हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स। फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड स्टडी कर रहे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं यूजेस। कल हमने पढ़ा था यूज ऑफ दिस दैट एंड दीज दोज। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ टू बी। टू बी वर्ब्स का मतलब होता है, आपने देखा होगा कभी कभी क्वेश्चंस में दे देते हैं कि जो सेंटेंस आपको दिए गए हैं इनमें टू बी वर्ब भरिए। तो टू बी वर्ब का मतलब है क्या, इज, एम, आर, वाज वर, और होता है शैल बी एंड विल बी। ये भी आती हैं दोनों, ये टू बी वर्ब्स हैं सारी। तो इनको ही आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, सारे अफर्मेटिव को पॉजिटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस देखते हैं। प्रेजेंट टेंस में क्या क्या यूज़ होगा, एज, एम, आर का यूज़ होगा प्रेजेंट टेंस में। तो ही सी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ एज का यूज करेंगे। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट रहेंगे तो हम एज का यूज करेंगे, और यू, वी, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ आर का यूज करेंगे, तथा आई के साथ एम का यूज करेंगे। तो ये यूज रहेंगे हमारे। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो एज, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आर का यूज होगा हमारा। ठीक है, आई होप ये आ गया होगा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें क्या है कि तुम बुद्धिमान हो। तुम बुद्धिमान हो, यहाँ पे मैंने पहले लिख दिया यू कैसा है, प्लूरल है। यहाँ पे देखिए यू, वी, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ आर का यूज करेंगे। मतलब यू के साथ आर का यूज होना है। तो तुम के लिए यू, और यू के साथ आर, और बुद्धिमान के लिए वाइस, यू आर वाइस। सेकंड है हमारा मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो मैं मतलब आई, और आई के साथ क्या यूज़ होना है, एम। तो आई एम ए स्टूडेंट। ये हमारा सेंटेंस हो गया। थर्ड है हमारा हरी अमीर है। हरी अमीर है, तो हरी भाई सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर के साथ में इज आना है। तो ये यहाँ पे हरी इज रिच, हरी इज रिच। तो ये सेंटेंस हो गया। तो आई होप ये वाला क्लियर हो गया होगा प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में क्या है, एक वचन कर्ता के साथ वाज तथा बहुवचन कर्ता के साथ वर का प्रयोग करते हैं। तो एक वचन, अब जैसे इसमें एक वचन में ही, सी, इट भी आ जाते हैं, ही, सी, इट भी आ जाते हैं। तो ये एक वचन है और इसके साथ में वाज का यूज होना है। और यू, वी, दे ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इनके साथ में वर का यूज होना है। बार बार इसलिए लिखवा रही हूँ कि आपको याद हो जाए। तो इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। पिताजी कल नाराज थे। तो वैसे तो वाज का मतलब था, वर का मतलब थे। अब यहाँ पे पिताजी कल नाराज थे देख के हम वर नहीं लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि पिताजी कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। हिंदी में सिर्फ सम्मान देने के लिए हम ऐसे बोल देते हैं, हाँ पिताजी आ रहे थे, पिताजी जा रहे थे, तो थे लगा देते हैं। मतलब जो भी सम्मानित व्यक्ति हैं हम उनको था नहीं बोल सकते, या इस तरीके से नहीं बोल सकते। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम पे क्या लगाएंगे, फादर वाज एंग्री यस्टरडे। बीते हुए कल के लिए यस्टरडे का यूज होता है, जो कि पास्ट टेंस में ही होता है। नेक्स्ट हमारा तुम दुखी थे। तुम कैसा है, प्लूरल है। तुम कैसा है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ में वर का यूज हुआ है। और दुखी के लिए सैड, मतलब यू वर सैड। थर्ड है हमारा मैं प्रसन्न था। तो आई सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर के साथ लगेगा वाज, तो प्रसन्न के लिए हैप्पी। तो मैं प्रसन्न था, यानी आई वाज हैप्पी। ये पास्ट टेंस था हमारा। अगला देख लेते हैं, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में क्या, दो वर्ब्स आती हैं, शैल बी और विल बी। इनका यूज़ कैसे होगा, आई और वी, मैं और हम होगा तो हम शैल बी का यूज़ करेंगे, बाकी सबके साथ विल का यूज करेंगे। तो इसमें देखिए कैसे यूज़ करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ में आएगा। तो नंबर 1 एग्जाम्पल है, मुझे देर हो जाएगी। मुझे देर हो जाएगी, तो मुझे के लिए आई का यूज हो गया, है ना। मुझे के लिए आई का यूज हो गया। वैसे मुझे या मुझको के लिए मी यूज होता है, लेकिन हमें सब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए, तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, आई हो गया। तो आई शैल बी लेट, आई शैल बी लेट। आई के साथ में शैल बी का यूज होगा, तो आई शैल बी लेट। वे वहाँ उपस्थित होंगे। तो वे कैसा सब्जेक्ट है,
मतलब वे आई और वी के साथ ही सेल लगना है, बाकी सबके साथ विल ही लगना है, बाकी कुछ देखना ही नहीं है हमें। तो दे विल बी प्रेजेंट देयर, तो ये हो गया हमारा विल भी लग गया क्योंकि आई वी तो था नहीं। अगला देखिए यहाँ पे एक नोट छपा हुआ है भाई, तो नोट देख लेते हैं। नोट में क्या है, भविष्य की स्थिति की वर्तमान में ही कल्पना कर लेना। अब जैसे यहाँ पे इसको एग्जाम्पल में ही देखते हैं, मुझे देर हो जाएगी, मतलब उस व्यक्ति को अभी देर नहीं हुई है, लेकिन अभी वो जिस काम के लिए जा रहा है उसको वहाँ पे देर हो जाएगी, ऐसा उसे फील हो रहा है कि उसके पास इनफ टाइम नहीं है, इसलिए उसने वर्तमान में ही सोच लिया कि मुझे देर हो जाएगी। नेक्स्ट है, वे वहाँ उपस्थित होंगे, तो मतलब जिस जगह की वो बात कर रहे हैं कि वो वहाँ पे अभी उपस्थित नहीं है, लेकिन उसने अभी एज्यूम कर लिया कि वे वहाँ उपस्थित होंगे, तो मतलब वर्तमान में ही भविष्य की स्थिति को एज्यूम कर लेना, कल्पना कर लेना कि हाँ वह काम अभी तो नहीं हुआ है लेकिन वो कुछ समय बाद होगा, मतलब आने वाले भविष्य में हो जाएगा। तो ये इसको डिफरेंशिएट करता है किससे, जब हम फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे वहाँ पे भी विल बी शैल बी का यूज़ होगा, लेकिन वहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रहता है, तो ये उससे अलग है। ये यहाँ पे टू बी वर्ब में आता है, इसका यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, आईएनजी कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके का रहेगा। आगे देखते हैं। तो ये टेंस तो हमारे हो गए। अब हमें करनी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है जिससे कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो। जहाँ भी मिले, जैसे क्वेश्चन मिले, आप प्रैक्टिस करते रहो। तो अभी तो मैंने क्वेश्चन डाले हुए, उनको देख लेते हैं। मैं एक अध्यापक हूँ, तो ये प्रेजेंट टेंस का दे रहा है सेंस, और प्रेजेंट टेंस में क्या है, इज, एम और आर, है ना। तो मैं के साथ में एम लगना है, मतलब आई एम ए टीचर। तुम निर्धन हो, तुम कैसा है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ में क्या आ जाएगा, आर। यू आर पुअर, यू आर पुअर। नेक्स्ट है हमारा वह चतुर है, वह चतुर है, तो ही कैसा है, सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ में क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, तो ही इज वाइज, चतुर के लिए वाइज का यूज होगा। वे धनी हैं, वे धनी हैं, तो दे कैसा है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। यहीं पे एक और चीज़ देख लेते हैं कि अगर ये नेगेटिव होता तो कैसे यूज करते। जैसे मैं यहाँ लिखती, मैं एक अध्यापक नहीं हूँ, नहीं का यूज हो जाता, तो हम इसकी इंग्लिश कैसे बनाते, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट अ टीचर, तो ये हमारा सेंटेंस बनता। ठीक है, ये निगेटिव में बनता। या फिर क्या तुम एक अध्यापक हो, क्या तुम एक अध्यापक हो, तो इस टाइप का सेंटेंस आता, तो हम लगा देते आर यू अ टीचर, आर यू अ टीचर। मतलब अगर इंटेरोगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, निगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट जुड़ जाएगा। इस तरीके से अगर निगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, तो हम इसको बना लेंगे। तो ये था प्रैक्टिस में। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, वह मेरा मित्र था, अब था थी थे आ जाएगा, तो हमें पास्ट का सेंस दे रहा है। पास्ट में हमारी दो वर्ब्स यूज होंगी, वाज और वर। कौन सी, वाज एंड वर, वर। तो सिंगुलर के साथ में वाज, प्लूरल के साथ में वर, ये बता ही चुके हैं, तो इनको देख लेते हैं कैसे करना है। पहला सेंटेंस है हमारा, वह मेरा मित्र था, तो सिंगुलर है, तो ही वाज माई फ्रेंड। नेक्स्ट है हमारा, तुम मेरे शत्रु थे, तो यहाँ पे ये मिस्टेक है, वर आएगा, वर। यू वर, यू प्लूरल है तो यू के साथ में वर आएगा, यू वर माई एनिमी, यू वर माई एनिमी। थर्ड है हमारा, तुम्हारा भाई कंजूस था, तुम्हारा भाई कंजूस था, तो तुम्हारा भाई के लिए योर ब्रदर, योर ब्रदर, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज माइजर। नेक्स्ट है हमारा, मेरा आम खट्टा था, तो मेरा आम के लिए माई मैंगो वाज सॉर, खट्टा के लिए क्या यूज हो जाएगा, सॉर, SOUR, सॉर, सॉर मीन्स खट्टा। तो ये थे सेंटेंस अफर्मेटिव के। लेकिन अगर इसमें निगेटिव आ जाए तो कैसे बनाएंगे हम, जैसे वह मेरा मित्र नहीं था, यहाँ पे लिखा हो तो वह मेरा मित्र नहीं था, तो हम इसको ट्रांसलेट कैसे करते, ही वाज नॉट माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, तो इस तरीके का बन जाता। अगर इसी को
इंग्लिश सॉरी इंटेरोगेटिव में होता तो क्या करते, तो यहाँ पे हिंदी में आता क्या वह मेरा मित्र था, तो इसका क्या बन जाता, तो इसका बन जाता वाज ही माई फ्रेंड, वाज ही माई फ्रेंड। देखिए फ़र्क कुछ नहीं है, अगर इंटेरोगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। सिंपल होगा तो सिंपल ही लास्ट में फुल स्टॉप का यूज होगा। निगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लग जाएगा। तो बस इतना ही फ़र्क है, इनको ध्यान में रखना है। आगे देख लेते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। उसे देर हो जाएगी, मतलब उसे देर हो जाएगी। अब वही कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है कि भविष्य की जो स्थिति है उसको वर्तमान में ही एज्यूम कर लेना या कल्पना कर लेना कि भविष्य जो कार्य अभी नहीं हुआ है लेकिन वो भविष्य में हो जाएगा, ऐसा हम लोग मान लेते हैं अभी से। तो उसे देर हो जाएगी, अभी नहीं देर हुई है लेकिन उसे देर हो जाएगी। तो अभी देखो प्रेजेंट में ही हमने बोल दिया उसे देर हो जाएगी, तो मतलब यहाँ पे क्या यूज़ हो गया, विल बी यूज़ हो गया। और ये तो याद ही होगा आई वी के साथ में शैल बी, आई वी के साथ में शैल बी का यूज होगा। दूसरा है हमारा हम कल घर पर होंगे, हम कल घर पर होंगे। तो हम आ गया, हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी, WE। तो वी के साथ में क्या, शैल बी यूज़ होगा। तो वी शैल बी एट होम टुमारो, टुमारो आने वाला कल के लिए यूज़ करते हैं, जो कि किस में यूज़ होता है, फ्यूचर टेंस में ही ओनली यूज़ होता है और किसी में नहीं होता। आगे देखते हैं एक दिन तुम डॉक्टर होगे, एक दिन तुम डॉक्टर होगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वन डे यू विल बी ए डॉक्टर। अब जैसे कोई हार्डवर्क कर रहा है, ट्यूशन पढ़ रहा है या अपनी सेल्फ स्टडी कर रहा है और उसका ड्रीम है डॉक्टर बनना, तो हम लोग ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि आज नहीं बट आने वाले फ्यूचर में वह व्यक्ति एक डॉक्टर बन जाएगा। तो हम ऐसा बोल देते हैं कि एक दिन तुम डॉक्टर होगे या एक दिन तुम डॉक्टर बन जाओगे। तो उस टाइप का है ये। तो यहाँ पे भी देखिए अभी वर्तमान में नहीं है वो डॉक्टर, भविष्य में बनने की उम्मीद है, अभी से एज्यूम कर लिया कि तुम डॉक्टर बन जाओगे। तो यहाँ पे विल बी शैल बी का यूज होना था, यू के साथ में विल बी का यूज होता है, तो इसलिए क्या लगा है, वन डे यू विल बी ए डॉक्टर। नेक्स्ट हमारा वह यहाँ होगा, अभी वह यहाँ नहीं है लेकिन हमने अभी से एज्यूम कर लिया कि वह यहाँ होगा। तो क्या सेंटेंस बन गया, ही विल बी हेयर, ही विल बी हेयर। तो ये थे हमारे सेंटेंस। अब ट्विस्ट की बारी है। ट्विस्ट क्या है हमारा, क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे में मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, इन क्वेश्चन को सेंटेंस को ट्रांसलेट करके आपको कमेंट में लिखना है। कमेंट में लिखा कीजिए प्लीज़, जिससे आपको भी पता चले कि हाँ आपने सीखा और मुझे भी ये लगे कि आपने वीडियो को पूरा देखा समझा अच्छे से, जिससे मैं मोटिवेट रहूँ आगे और अच्छा करने के लिए। तो आगे देखिए, मैं एक अध्यापक हूँ। ध्यान आ रहा होगा कि किसका सेंस दे रहा है, प्रेजेंट टेंस का यूज दे रहा है। प्रेजेंट टेंस में कौन सी वर्ब आ रही है, इज, एम, आर, ये आ रही हैं। फिर दूसरा है वे ईमानदार थे, था थी थे किस में बोला था, पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में कितनी वर्ब आती हैं, दो। कौन कौन सी आती हैं, वाज, वर, वाज, वर। तो उस हिसाब से आपको यहाँ देख लेना क्या यूज होगा। तुम कल स्वस्थ होगे, गा गी गया आ गया, यूज करना है हमें फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में भी दो वर्ब होती हैं, कौन सी, शैल बी एंड विल बी का यूज होगा। तो ये थे हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे। एंड अगर आपने वीडियो को बिना स्किप किए पूरा यहाँ तक पेशेंस के साथ देखा है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने कुछ नया सीखा होगा। एंड दिल से thanks for watching this video, and if you like the video, do like, comment, share and subscribe. Press the bell icon for the more videos, and thank you. Thanks a lot. God bless you all. Thank you.